स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है S3 इंटेलिजेंट टियरिंग आर्काइव का। आप क्या होता है प्रोडक्शंस में क्या होता है बेसिकली जब आपका डेटा आपको रखना होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो आप उस डेटा को क्या कर देते हैं, आप उसको आर्काइव कर देते हैं, राइट। सेम चीज़ आप S3 बकेट में भी हम करेंगे कि डेटा अगर आप ड्यूरेशन के लिए रखना चाहते हैं लॉन्ग के लिए, तो आप उसको आर्काइव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी कम आएगी। तो ये S3 इंटेलिजेंट टियरिंग बेसिकली क्या है, ये इट इज़ अ स्टोरेज क्लास दैट इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज कॉस्ट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, बाय ऑटोमेटिकली मूविंग डेटा टू द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टियर विदाउट परफॉर्मेंस इम्पैक्ट और ऑपरेशन ओवरहेड, राइट। तो वो बेसिकली क्या होता है, डेटा को मूव करा देती है बेसिकली आपके जो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टियर में होती है उसमें, और विदाउट परफॉर्मेंस इम्पैक्ट के। तो ये S3 इंटेलिजेंट टियरिंग आर्काइव होता है। S3 इंटेलिजेंट टियरिंग डिलीवर्स ऑटोमेटिक कॉस्ट सेविंग, जैसे मैंने आपको बताया था कॉस्ट सेविंग है, बाय मूविंग डेटा ऑन अ ग्रैनुलर ऑब्जेक्ट लेवल बिटवीन एक्सेस टियर्स विद द एक्सेस पैटर्न चेंजेस। तो एक्सेस पैटर्न चेंजेस जैसे आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट, इनफ्रिक्वेंट यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा बेसिकली दूसरे टियर पे स्टोरेज क्लास में मूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल S3 इंटेलिजेंट टियरिंग आर्काइव। ऑलराइट, ये मेरी बकेट है जो लास्ट टाइम मैंने बकेट बनाई थी बेसिकली जो आपकी एप्लीकेशन के लिए थी, माई बकेट मनीष BTP। इसको जस्ट मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शन है इसमें मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है आपका इंटेलिजेंट टियरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ मैं। ऑलराइट, नाम देता हूँ ऑलराइट, मैंने नाम सेट कर दिया। अब ये बेसिकली बोल रहा है कि आप जो कॉन्फ़िगरेशन स्कोप बनाओगे वो किस स्पेस पे बनाओगे। तो लिमिट द स्कोप ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग वन ऑफ मोर फिल्टर, अगर आपने कोई फिल्टर प्रीफिक्स लगा रखा है उसके लिए, या आप ऑल ऑब्जेक्ट दिस कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो आप जो करना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने यूज़ किया है दिस कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट। तो उस बकेट में, इस बकेट में जो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो स्टेटस मैंने इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डिफाइन करना है आर्काइव रूल एक्शन। क्या करना चाहते हो आप उसको, आर्काइव एक्सेस टियर में व्हेन इनेबल्ड इंटेलिजेंट टियरिंग विल ऑटोमेटिकली मूव ऑब्जेक्ट्स दैट हैवंट बीन एक्सेस फॉर अ मिनिमम ऑफ 90 डेज। तो 90 डेज का टाइम है, उसमें अगर 90 डेज में अगर उसको एक्सेस नहीं होता है तो वो दूसरे आपके टियर में मूव हो जाएगी। या फिर अगर उसको डीप आर्काइव करना है तो आपको 180 डेज के लिए बेसिकली उसको 180 डेज तक अगर यूज़ नहीं होता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो ऑटोमेटिकली डीप आर्काइव एक्सेस टियर में चला जाएगा। तो इसमें से अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। जस्ट इसको आर्काइव एक्सेस टियर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं डेज डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे ही मैं इसको डिफाइन करता हूँ 100, देखिए तो बेसिकली 90 और 730 दिन के बीच में बेसिकली जैसे ही डेज होते हैं, और अगर पर्टिकुलर इनफ्रिक्वेंट एक्सेस हुआ, मतलब डेटा जो मेरा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स रखे हुए उसको मैंने यूज़ नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली आर्काइव के लिए चले जाएंगे। जस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट पे बटन क्लिक करता हूँ, क्रिएट। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे जस्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया तो डेज अंटिल ट्रांजिशन टू द आर्काइव एक्सेस टियर इज़ 100। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ग्रेटर देन 90 डेज के ऊपर, और अगर उसको डीप आर्काइव करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी एक नया रूल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली एक छोटा सा प्रैक्टिकल था जिसमें अपन डिफाइन कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंट टियरिंग के अकॉर्डिंग आर्काइव जो आपको करना हो डेटा को। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।